वैसे तो हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी हुई है और जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे यह रहस्य भी सुलझते जा रहे हैं। लेकिन इतने रहस्यों में से कई रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें सुलझाना कोई खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी इस दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी दरवाजे भी मौजूद हैं जिन्हें अगर गलती से खोल भी दिया जाए तो हमारी यह दुनिया तबाह भी हो सकती है। इन दरवाजों में से कुछ दरवाजे तो श्रापित है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ना खोलने का राज भी किसी को नहीं मालूम है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दरवाजों को कभी खोलने की कोशिश भी ना की गई हो। कई समय पर कई लोगों ने इन दरवाजों को खोलने की एक नाकाम कोशिश करी है और इसी के चलते कई लोगों को कुछ ऐसा दिखा जो चाहकर भी बताना नहीं चाहते और कुछ लोगों को इसके चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी दरवाजों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, श्री पद्मानाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, जिसे आज से करीब 1400 साल पहले बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर का आर्ट वर्क और इंजीनियरिंग दोनों ही दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन यह मंदिर उसे समय चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर में बनी 5 खुफिया कमरों को खोला गया। वैसे तो इस मंदिर में टोटल 6 खुफिया कमरे मौजूद हैं, जिन्हें ए से लेकर F तक नाम दिए गए। और जब इस मंदिर के 6 में से 5 कमरों को खोला गया तो उनके अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह 5 कमरे सोने, हीरे, जेवरात और कई सारी मूर्तियों से भरे हुए थे, जिनकी टोटल कीमत करीब $1 ट्रिलियन थी। लेकिन 6 कमरों में से एक कमरे को खोलना अभी भी बाकी था और इसे बोल्ट भी नाम दिया गया था। और इस कमरे के बाहर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जिस पर 2 कोबरा सांप बने हुए थे। बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी इस कमरे को कोई भी नहीं खोल पाया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक श्राप के साथ बंद किया गया था और कोई साधु जिसे गरुड़ मंत्र का ज्ञान हो वही इस दरवाजे को खोल सकता है। लोगों का मानना है कि 1930 में भी लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वोल्ट बी को खोलने की कोशिश करी, लेकिन अचानक उन पर बहुत से कोबरा सांप ने हमला कर दिया। लेकिन यह सांप आए कहां से थे यह भी किसी को नहीं पता था। नंबर 2, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा। ग्रेट स्फिंक्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियां में से एक है। यह मूर्ति इजिप्ट में मौजूद है, जिसे आज से करीब 4500 साल पहले 100 कारीगरों ने 3 साल के अंदर बनाया था। हालांकि यह एक माइथोलॉजी क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का है और बॉडी शेर की। वैसे तो स्फिंक्स अपने आप में ही काफी चौंका देने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन असली रहस्य इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके 25 फीट नीचे दफन है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने सीस्मोग्राफ की मदद से इस मूर्ति के पंजों के करीब 25 फीट नीचे 2 रेक्टेंगुलर चैम्बर्स को डिस्कवर किया है। सिस्मोग्राफ वही डिवाइस है जिसकी मदद से भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाओं का पता लगाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन चैम्बर्स के अंदर आने जाने के 2 रास्ते भी मिले, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इन रास्तों को सील करके रखा है और किसी को भी इन चैम्बर्स के अंदर जाना मना है, जिसकी वजह से उन चैम्बर्स के अंदर जो कुछ भी छुपा है वह तो अभी तक सिर्फ एक राज ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज के अनुसार इन चैम्बर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉल ऑफ रिकॉर्ड यानी कि एक प्रकार की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर इजिप्ट और अटलांटिस के इतिहास से जुड़े कई दस्तावेज हो सकते हैं। नंबर 3, द पहले एम्पिरर्स टॉम चिन शी हुआंग, जिन्हें यूनाइटेड चाइना का पहला एम्पिरर माना जाता है। इन्होंने 6 भागों में बटे चाइना को एक साथ लाकर पूरे चाइना पर शासन किया था। अपने शासनकाल में इन्होंने खूब विकास किया और एक मजबूत सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ तक कि दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी चिन शी हुआंग ने ही करवाया था। 10 सितंबर 210 ईसा पूर्व को चिए चाइन शाई हुआंग की मौत हो गई थी और मौत के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े मकबरे में दफनाया गया। इसके लगभग 2000 साल बाद 1974 में जब कुछ किसान चीन के शायान से कुछ ही दूरी पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक सैनिक की मूर्ति मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें यहाँ 2000 के करीब सैनिकों की मूर्तियां मिली और फिर यह सामने आया कि यह वही जगह है जहाँ ची चिन शी हुआंग को दफनाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि हर मूर्ति के अपने अलग फेशियल एक्सप्रेशंस, कपड़े और हेयर स्टाइल थे। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स के अनुसार यहाँ ऐसे करीब 8000 सैनिकों की मूर्तियां जमीन में दबी हो सकती हैं। चिए चाइन शाई हुआंग की कब्र लगभग 94 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी और मैपिंग के जरिए यह पता चला है कि इस कब्र के आसपास मरकरी की नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ और ज्यादा खुदाई करना आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही बेहद खतरनाक हो सकता है। हान डायनेस्टी की इतिहासकार
सीमा कायान के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस कब्र के अंदर महल, टावर, खजाने और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी दबे हो सकते हैं। नंबर 4, द डोर ऑफ रूम 873। ये कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग होटल का एक कमरा है। यह होटल कनाडा के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत होटल में से एक है, जिसे 1888 में खोला गया था। बताया जाता है कि एक बार एक कपल अपनी बेटी के साथ इस होटल के रूम 873 में रुकने को आया, लेकिन एक रात में तीनों का इसी कमरे में खून हो जाता है, जिसके बाद इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। जिसके बाद इस कमरे को रिनोवेट करवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस कमरे में रुकने वाले लोगों को चीखें सुनाई देती हैं और शीशों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। और ऐसी बहुत सी शिकायतों के चलते होटल मैनेजमेंट ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और इस दरवाजे को ईंटों से ढकवा दिया। 915 डोर टू हेल। यह जगह तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम डेजर्ट में मौजूद है, जिसे दरवाजा, गैस क्रेटर या डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा कहा जाता है। 69 मीटर चौड़ी और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे से बीते 50 सालों से आग निकल रही है, जिसका कारण नेचुरल गैस को बताया जाता है। हालांकि यह गड्ढा कैसे बना, इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप है काराकोरम डेजर्ट में कच्चे तेल की खोज कर रहा था, जहां एक जगह पर खुदाई के दौरान उन्होंने जमीन में गैस निकलती हुई देखी। यह मीथेन गैस थी और जिस जगह वह लोग खुदाई कर रहे थे वहां की जमीन ढह गई और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके कारण वहां अचानक से बहुत ज्यादा मीथेन गैस बाहर निकालने लगी। इस गैस का एटमॉस्फेयर में मिलने का खतरा था, जिसे रोकने के लिए जियोलॉजिस्ट ने इस गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में यह गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन कुछ हफ्तों की यह आग आज तक जल रही है, जिसे देखने के लिए करीब 10,000 लोग हर साल आते हैं। तो यह थे कुछ सबसे रहस्यमयी दरवाजे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।